विवेक, कुछ और लोगों से जरा बातचीत करने की कोशिश करिए, क्योंकि वहां से मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों के सामने आ रही है। लखनऊ की अगर बात की जाए, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक स्टंट हो सकता है, 24 का चुनाव है, उससे पहले हो सकता है। और लोगों से बातचीत करिए जरा। बिल्कुल, राजनीतिक शिगुफा भी कहा लोगों ने, राजनीतिक स्टंट भी कहा, चूंकि चुनावी माहौल है। और एक सवाल भी उठाया, तो सवाल ये उठाया कि क्या उन्होंने सिस्टम के तहत अगर ये मांग उठाई होती, उनका एक बयान पॉलिटिकल माना जा रहा है, अगर सिस्टम के तहत ये मांग उठाई होती, जो एक प्रक्रिया है उसके तहत मांग उठाई होती, तो शायद लोगों को उनकी बात पर यकीन होता कि वाकई वो ऐसा चाहते हैं, उसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया होती। फिलहाल जो लोग हमारे साथ हैं उनसे पूछते हैं कि अगर हम सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में देखें जो नए राज्य की मांग है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग मांग कर रहे हैं ना, उनके लिए समाज है और ना राजनीति है, उनके लिए तानाशाही है। आज ये मांग क्यों उठी है, उसका कोई कारण तो बताना चाहिए था। कोई, जैसे इससे पहले बुंदेलखंड में भी मांग उठी हुई थी, तो कहीं इधर उधर ध्यान दे लेते, फिर योगी जी से बात कर लेते, अपने चीफ मिनिस्टर से बात कर लेते। क्या योगी जी तैयार हैं? हमें लगता है ये बीजेपी की कोई अंतर्कलह है, उसको दूर करने के लिए, या अंतर्कलह में अपनी कोई राजनीति हो रही है। भाजपा के अंदर की राजनीति है ये जो मांग उठी है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है। दिल्ली के 3 नेता आ गए हैं वहाँ पे, उनको टिकट उनका नहीं घोषित हुआ है। ऐसे लगता है कि भविष्य में यूपी में भी कुछ पेशबंदी है, या तो ये इनकी राजनीतिक पेशबंदी लग रही है ज्यादा। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधा आपको बलिया लेकर चलते हैं। मनोज इस वक्त बलिया से हमारे साथ हैं। बलिया की जनता क्या सोच रही है इस मांग को लेकर? मनोज, बातचीत करिए। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही नेता जो है अपने तर्कस से तीर निकाल रहे हैं। और इस बार जो तीर निकला है वो केंद्रीय मंत्री की तरफ से निकला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने का। बलिया के लोगों से बात करते हैं कि आपका क्या कहना है कि जो यूपी के विभाजन की जो बात चल रही है, कितना सही है, कितना गलत है, क्या कहना चाहेंगे? कि उत्तर प्रदेश का विभाजन तो बहुत पहले से ही चल रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि आज से 25 वर्ष पहले हम लोग पूर्वांचल राज्य की मांग की और बीच में लगा भी था कि पूर्वांचल राज्य बनेगा, उधर पश्चिमांचल बनेगा, मध्यांचल बनेगा, ये सब तय भी हो गया। मायावती की सरकार थी तो उसमें लगा कि 4 राज्यों उत्तर प्रदेश 4 भागों में बट जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या हो गया बीच में कि नहीं बटा। इससे बटना चाहिए, अगर विकास होना है, बलिया का विकास। तो आपको क्या लगता है छोटे राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ जमीन और लोग और संसाधनों का सिर्फ बंटवारा है? बिल्कुल, ये जो लोग देश तोड़े हैं वो राज भी तोड़ेंगे, घर भी तोड़ेंगे। मायावती और भाजपा में इस समय कोई तुलना नहीं है। देश टूटेगा निश्चित। अगर देश में एक सुप्रीम कोर्ट पे काम चल सकता है तो उत्तर प्रदेश में एक हाई कोर्ट से काम चल सकता है, और गरीब मध्यम परिवार से इस पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि हाई कोर्ट कोई गरीब किसान का बेटा नहीं जाता है। और देश को तोड़ने के लिए और चुनावी स्टंट है। मैं तो कहूँगा 2024। आपको क्या लगता है ये चुनावी स्टंट है, या फिर आपको लगता है कि जो है अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर अस्तित्व आता है तो क्या राजनीतिक सामाजिक रूप से आप इसे कैसे देखते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले से भी अच्छी कंडीशन में है, पर हम लोगों का जो अगर बनना है उत्तर प्रदेश में कोई राज्य पहले बनना है तो पूर्वांचल बनना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वांचल के सभी जिले बहुत पिछड़े हैं, कोई विकास नहीं है। सबसे पहले पूर्वांचल का निर्माण होना चाहिए, पूर्वांचल राज्य बनना चाहिए। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मांग उठ रही है तो इसके बाद तो फिर बुंदेलखंड की मांग उठेगी, पूर्वांचल की मांग उठेगी। क्या आपको क्या लगता है? मांग जायज है या होना चाहिए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बंटवारा भी होना चाहिए और पूर्वांचल राज्य की। मनोज, आप बातचीत करते रहिए, मैं वापस अभी आपके पास लौटूंगी। इस वक्त अब्दुल सत्तार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं झांसी से। अब्दुल सत्तार का भी रुख कर लेते हैं। अब्दुल, झांसी की जनता क्या सोच रही है? बातचीत करिए इस मांग को लेकर। जनता तमाम हमारे साथ लोग इनसे बात करते हैं कि यूपी के विभाजन को लेकर हम सबसे पहले आप आते हैं कि यहाँ वरिष्ठ नागरिक, उनसे बात करते हैं। कि आपका शुभ नाम? एडवोकेट अशोक सक्सेना। सक्सेना, बात बताइए, यूपी के विभाजन को लेकर आप क्या सोचते हैं? यूपी के विभाजन को लेकर हम सोचते हैं कि बुंदेलखंड हमारा अलग रहेगा। वह बुंदेलखंड नहीं जो समय सरकार चाह रही है। बुंदेलखंड वास्तविक स्थिति जो है 1956 की है, आका कालेर का रिपोर्ट की है। उस बुंदेलखंड की जरूरत है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को विभाजित करके हटाया गया है। क्या पता यूपी पश्चिमी की मांग जो सही है बंटवारे? देखिए, पहले तो यह है कि बुंदेलखंड के विकास और बुंदेलखंड के विभाजन की मांग हमें चाहिए, और बुंदेलखंड में वो बुंदेलखंड चाहिए जो यूपी एमपी को मिलाकर बनता हो। इसके अलावा बुंदेलखंड के निवासी किसी भी बुंदेलखंड को मान नहीं करेंगे, चाहे राष्ट्रपति का आदेश आ जाए, चाहे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का आ जाए।
दूसरा क्या है कि बुंदेलखंड के जो लोग हैं ठगे हुए बैठे हुए हैं, चाहे उमा भारती हो, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ये हमारे जनता को लूट कर चले गए, लेकिन यहाँ पर कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। दूसरा कि अभी जो योजनाएं पटकी हैं, ये बुंदेलखंड को खंडर बनाने की योजना है, जैसे डिफेंस कॉरिडोर है और नोएडा की तरह पे यहाँ। ठीक है, वापस से रुक करेंगे अभी एक बार फिर से अब्दुल सत्तार का। तो देखिए, आप अलग अलग जगहों से लोगों के जो राय है वो सुन रहे हैं। प्रमोद के पास आपको लेकर चलते हैं एक बार फिर से अलीगढ़। प्रमोद, आप बातचीत करिए कुछ और लोगों के साथ। का माहौल है और कारण की, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब नया राज्य बनेगा तो यहाँ के लोगों को बेहद उसका फायदा मिलेगा। ऐसे में बात है। संजय, ये बताइए अब क्यों याद आ रही है, पहले से 9 वर्ष से कहाँ? देखिए, 9 वर्ष की यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी या फिर मोदी जी की और योगी जी की सरकार जो रही, उन्होंने तमाम कानून ऐसे बनाए हैं जो लंबे समय से हम लोग ये सोचते थे कि यह लागू होना चाहिए। यदि आज याद आई है तो ये बहुत सौभाग्य का विषय है, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जो उत्तर प्रदेश की आबादी से बहुत कम हैं और आज वो विकसित देश हैं। यदि उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वह राजधानी बनता है या अलग प्रदेश बनता है, तो राष्ट्र लोक दल लंबे समय से मांग करती रही। अब ऐसे में संजीव बालियान जी का बयान आना, तो आपको नहीं लग रहा 2024 का चुनाव नजदीक है, लोगों को एक चुनाव की तरफ मूव करना इस बयान को देखकर? देखिए, मेरा कहना यह है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही चुनाव के मूड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं सोचती कि कभी चुनाव आ रहा है तो उसका हम कोई फायदा ले लें, और हमारा मन ये कहता है कि अगर हमारा प्रदेश छोटा हो जाएगा तो सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी, हमारे यहाँ व्यवस्था बढ़ जाएगी, आर्थिक व्यवस्था ही बढ़ेगी और संवैधानिक व्यवस्था ही बढ़ेगी, जो अपराध है वो भी कम होगा, स्थिति बहुत सुंदर हो जाएगी। आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप? आपका क्या कहना है? अलग राज्य बनाने की मांग कर रही है। छोटा प्रदेश होगा तो प्रदेश का विकास भी होगा और जनसंख्या नियंत्रण भी होगी इसमें। क्यों अब क्या फायदा, मतलब अब तक 9 साल में नहीं बना, अब मांग कर रहे हैं? अब मांग कर रहे हैं तो इससे प्रदेश का भला ही होगा, छोटा राज्य होगा तो। राष्ट्र लोक दल तो लंबे समय से मांग कर रही थी, उन लोगों को फायदा नहीं होगा? उन लोगों का भी होगा, जनता का भी फायदा होगा। तो आकांक्षा, ये तमाम लोग हैं अलीगढ़ के जिनका सीधे तौर पर यही कहना है कि अगर छोटा राज्य होगा तो लोगों को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा रोल रहता है। यही बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां जहां से बड़ा भारी तादाद में, मतलब एक टैक्स के रूप में सरकार यहां से वसूलती है। जी ठीक है प्रमोद, एक बार फिर से आपको बलिया लेकर चलते हैं मनोज के पास। मनोज, आप कुछ और लोगों से बात करिए जरा। बेशक हम आपसे वो बता दें कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग सामने आई है, उसी तरीके से उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं पूर्वांचल राज्य की मांग भी कहीं ना कहीं सामने आती रही है, और उसके बारे में हम भी बात करेंगे कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अस्तित्व की बात सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि इसके विभाजन से कोई फायदा है? विभाजन से फायदा होगा अगर स्टेट अलग अलग कई बन जाएंगे, जहाँ विकास मिलेगा और कॉलेजें बनेंगे। मान लीजिए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज पूर्वांचल में कहीं नहीं है, सब बच्चों को जाना पड़ता है पश्चिम में पढ़ने के लिए। किसी की तबीयत खराब हुआ तो बनारस है तो लखनऊ जाना पड़ता है, इधर कोई से मेडिकल कॉलेज नहीं है, न बच्चों का हाई स्कूल के बाद इंटर के ऊपर कोई स्कूल नहीं है, बहुत दिक्कत होती है पढ़ाई के लिए। और स्वास्थ्य व्यवस्था वही है। जी, आपको क्या लगता है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो कॉन्सेप्ट है वो महज जो है वो सिर्फ राजनीतिक स्टंट है केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो है चुनाव को देखते हुए, या फिर वो मांग जाएगी? उनकी मांग जायज है। हमारे कोई मंत्री इस तरह का राजनीतिक स्टंट नहीं दे सकते। सरकार है उनके केंद्र में, अगर वह कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में अभाव है कि जनमुक्ति पर यह काम होना चाहिए। लेकिन और भी राज्यों में टूट हुई अलग राज्य बने हैं, जैसे उत्तराखंड बना यूपी से, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से जो है झारखंड बना। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो छोटे राज्य बनाए गए वो ज्यादा विकसित हुए? हर जगह हुआ है। पूर्वांचल में कोई आपको दिख रहा है कोई फैक्ट्री दिखाई देती है? कहीं नहीं दिखाई देती है। यहाँ 50 वर्ष जितना पूर्वांचल में बढ़िया पिछड़ा हुआ है, जैसे कि मऊ पिछड़ा हुआ है, राजमगढ़ है पिछड़ा, गाजीपुर है पिछड़ा, बनारस भी पिछड़ा ही समझिए, कहाँ कुछ हुआ है। तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मांग उठी है तो क्या आगे चलकर बुंदेलखंड या फिर पूर्वांचल की मांग भी उठेगी, और अगर उठती है तो उसके पीछे वजह क्या होगी? क्या वो भी 2024 के बजट में आप देखेंगे या फिर आवश्यकता है? देखिए, चुनाव के समय ये चुनावी स्टंट है। उत्तराखंड पहले ही टूट चुका है और हम सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश का बड़ा राज्य हम रहते हैं, और विकास करने की बात है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं,
बलिया में 3 बार आ चुके हैं, मोदी जी 7 बार, योगी जी 7 बार आ चुके हैं, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर प्रदेश में 7 जिले में 7 बार आया तो विकास नहीं कर सका, तो छोटे जिला बनाने से विकास नहीं होगा। पूरी दुनिया ने देखा किस तरफ पश्चिम है, जो मिजोरम में घटनाएं हुई, जो राज्य था जहाँ छोटे राज्य से विकास होने वाला नहीं है, उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड से काट के कर दिया गया है। और जो सौभाग्यशाली है, उत्तर प्रदेश हमारा बड़ा राज्य है और छोटे राज्य करने से विकास नहीं होता है। छोटे राज्य उत्तराखंड भी हो गया है, कितना हुआ, लेकिन काम करने वाला उत्तर प्रदेश में भी विकास कर सकता है। ये चुनावी स्टंट है और देश तोड़ने वाले हमेशा घर तोड़ेंगे और प्रदेश तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2024 आ चुका है। आपको भी क्या लगता है कि क्या प्रदेश तोड़ने की बात हो रही है या फिर विकास की बात हो रही है, एक राज्य बनाकर एक देश को ज्यादा विकसित करने की बात हो रही है? तोड़ने का प्रयास कहीं नहीं है। हम लोग जोड़ने की विचारधारा के समर्थक रहे हैं, लेकिन सरकार चलानी है और प्रदेश को विकसित करना है तो थोड़ा बहुत इस तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं। जो प्रदेश टूटने की बात हो रही है, जो कह रहे हैं, वहाँ से हमारे हाई कोर्ट की दूरी बहुत ज्यादा है। हम लोग बलिया से आप बातचीत करते रहिए, मैं वापस आपके पास अभी लौटती हूँ। इस वक्त अब्दुल सत्तार भी हमारे साथ है। अब्दुल, आप बातचीत करिए कुछ और लोगों के साथ। यूपी के विभाजन को लेकर उनकी क्या राय है? जी देखिए, हम समझते हैं कि जितने छोटे राज्य होंगे उतना बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उतने ज्यादा जॉब्स होंगे और उतने आसानी से जो रिसोर्सेज हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जा सकेगा। आप छोटे राज्यों की बात करते हैं, हम देखते हैं किस तरीके से छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, उत्तराखंड हुआ, जैसे ही उनका विभाजन हुआ, छोटे राज्य बने, वैसे ही वहां पर जो HDI था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था, उसमें एक उछाल देखने को मिला गया है। तो हमारे हिसाब से जितने छोटे राज्य, जैसे गोवा का एग्जाम्पल लीजिए, दिल्ली का एग्जाम्पल लीजिए, वो बतौर इसके के बड़े राज्यों के मुकाबले ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से अपने जो लोग हैं उन पर फोकस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से छोटे राज्य जितने ज्यादा बनाए जा सके, क्योंकि जो राज्य बने थे वो तब बने थे भारत की आबादी 33 करोड़ थी, आज 125 करोड़ है। तो उन राज्यों को आबादी के हिसाब से हम संसद में डिलिमिटेशन की बात करते हैं, उसी तरीके से स्टेट को फिर से रिऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए और अनेक जो छोटे राज्य हैं जो उनकी मांग उठ रही है उनको बनाना चाहिए। नहीं, छोटे राज्यों का कंसेप्ट एकदम सही है, क्योंकि देखिए प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने में उसमें मदद तो मिलती है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल रूप से जो इसकी मांग उठती है, अब जैसे हम यहाँ बुंदेलखंड में ही देखें तो यहाँ आप पब्लिक से बात करिए तो वो बुंदेलखंड राज्य की मांग करती है, लेकिन यहाँ का वोटिंग पैटर्न आप देखिए तो बुंदेलखंड के नाम पे जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं उनको 1000-1200 वोट भी नहीं मिलते हैं। तो अभी तो सबसे बड़ा बुंदेलखंड में ये कंफ्यूजन दूर किए जाने की जरूरत है कि क्या बुंदेलखंड के लोग दरअसल में बुंदेलखंड राज चाह रहे हैं, क्योंकि अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं है और कई लोगों ने इसके नाम पे दल बनाया, वे 2000-1200-1800 वोट पाए। जो लोग आंदोलन चला रहे हैं बुंदेलखंड के नाम पे, वे भी कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वे मिलकर एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा करे जो कम से कम फाइट तो ले ले, चुनाव भले न जीत पाए, 1000 में 1200 में सिमट जाते हैं। तो इनके भी आंदोलन में कोई दम नहीं है, ये सब केवल एक तरह से गाल बजा रहे हैं, अभी इन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया नहीं है। आप बताइए, क्या पूर्वांचल बुंदेलखंड की मांग उठे कैसे? बुंदेलखंड और पूर्वांचल की मांग उठ रही है, और जैसे उत्तराखंड बना, जैसे झारखंड बना, ऐसे बुंदेलखंड राज्य भी हमें लगता है कि एक दिन जैसे महिलाओं के लिए बिल आया, ऐसे एक दिन ऐसा है, अभी इसी को सरकार या मोदी जी हमें लगता है ऐसे छोटे राज्यों के वो पक्षधर हैं और छोटे राज्यों के लिए बिल भी आ सकता है। इसमें कोई माध्यम मोदी है तो मुमकिन है, हो सकता है। अच्छा, आप बताइए, जो बंटवारे की बात की जा रही है, यूपी को बांटा जाएगा, उसको लेकर चर्चा चल रही है, अगर पश्चिमी यूपी अस्तित्व आ जाता है राजनीतिक और सामाजिक। देखिए, छोटे राज्य सुविधाजनक तो है ही है, एक बेहतर प्रशासन के तौर पे भी सही है, और एक तरफ जहां हम देखते हैं कि जो बड़े राज्य हैं वहां पर विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है, वहीं छोटे राज्य है तो वहां सिर्फ विधानसभा है। तो इस तरह से बड़े राज्यों के जो ऊपर संसाधन खर्च हो रहे हैं, उन संसाधनों का हम इस तरह से बंटवारा करके छोटे राज्यों में अगर बांट देते हैं तो वही संसाधन ज्यादा बेहतर तरीके से जनता को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो इसमें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ये बातचीत के लिए।